नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। आज दोपहर 1:48 तक शुक्ल योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:21 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज रात 9:12 पर गुरु आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ, और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 जून की सुबह 5:10 से दोपहर बाद 3:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 14 जून की रात 12:22 से अगली सुबह 5:10 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:27 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 2:44 से रात 9:26 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:35 से शुरू हो चुका है और दोपहर 12:27 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 19 जून की सुबह 5:24 से सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 11:21 से देर रात 3:36 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 16 जून को दोपहर 12:19 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 16 जून की सुबह 7:38 से दोपहर 2:32 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय कल यानी 14 जून की रात 9:28 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, तुला और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:36 से दोपहर 12:21 तक। मुंबई,
सुबह 10:59 से दोपहर 12:39 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:37 से दोपहर 12:23 तक। लखनऊ सुबह 10:23 से दोपहर 12:06 तक। भोपाल सुबह 10:38 से दोपहर 12:20 तक। कोलकाता सुबह 9:55 से दोपहर पहले 11:36 तक। अहमदाबाद सुबह 10:58 से दोपहर 12:39 तक। चेन्नई सुबह 10:32 से दोपहर 12:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। आज घर से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको मेहनत से आज अधिक लाभ होगा। आज आपके बहुत से महत्वपूर्ण काम पूरे होने के योग बन रहे हैं। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन रहेगा और इसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व पर भी पड़ेगा। आज किसी दोस्त या रिश्तेदार से चल रही गलतफहमी दूर होगी, जिससे आपके रिश्ते सुधरेंगे। स्टूडेंट्स को करियर संबंधित मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे। आज दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान कर सकते हैं, बढ़िया एंजॉय करेंगे। किसी अनजान की हेल्प करके आज खुद को बेहतर फील करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आपका टैलेंट और पर्सनैलिटी लोगों को पता चलेगी। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय बीतने से मानसिक सुकून रहेगा। अपने से बड़े अनुभवी और समझदार लोगों का साथ मिलेगा। आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। लवमेट के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा। कुछ जरूरी बातें होंगी। आज आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज आपके रुकावट भरे कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी तालमेल बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहने वाला है। आज बिजनेस में काम करने के तरीकों में बदलाव संबंधी नीतियों पर गंभीरता से विचार करेंगे। नई कार्य प्रणाली संबंधी योजनाएं सफल रहेंगी। नौकरी में आपके अच्छे काम की तारीफ होगी। प्रमोशन की खबर मिलने के योग हैं। आज सकारात्मक सोच और संयमित दिनचर्या आपको सेहतमंद और ऊर्जावान रखेगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, जिससे लोग आपसे प्रभावित होंगे। आज आपके पारिवारिक जीवन में सौहार्द की वृद्धि होगी। आज किसी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ सकता है। आप उसको बहुत अच्छे से निभाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। आज आप नए कार्यों को कुछ समय के लिए स्थगित रखेंगे। बिजनेस के अधूरे कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो वास्तु के नियमों का ध्यान रखेंगे। आपके लिए अच्छा रहेगा। आज ऑफिस में अपना कार्य सहयोगी की मदद से समय पर निपटा लेंगे। आज जीवन साथी और परिवार वालों में आपसी तालमेल रहेगा। आज आप अपनी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, जिसमें आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। लंबे समय से चल रही किसी समस्या का आज हल जरूर निकलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। आज कार्यस्थल पर अंदरूनी व्यवस्था को और बेहतर बनाने की जरूरत है। इससे काम करने के तरीकों में सुधार होगा। आज आप हर काम अपनी देखरेख में ही करवाएं। ऑफिस में कुछ लोग आपकी उन्नति से जलन की भावना रख सकते हैं। आज मन मुताबिक तरीके से सभी काम निपटाते जाएंगे, जिससे काम का बोझ कम होगा। सामाजिक कामों में आपकी मौजूदगी से तारीफ मिलेगी। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से ध्यान दें। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। घर का माहौल
खुशनुमा बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आज किसी भी फोन कॉल को नज़रअंदाज ना करें। आपको कुछ विशेष सूचना मिल सकती है। करीबी इंसान की मदद करके आपको खुशी मिलेगी। घर की व्यवस्था को उचित बनाने में आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। आज परिवार के साथ किसी उत्सव में जाने का मौका मिलेगा। नए लोगों से मुलाकात होगी। आज ऑफिस में टीम वर्क से बेहतर नतीजे मिलेंगे। बॉस आपकी तारीफ करेंगे। काफ़ी दिनों बाद आज परिवार के साथ समय बिताएंगे, अच्छा लगेगा। उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। आज रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज अपनी योजनाओं को व्यवस्थित करेंगे, इससे उन पर काम करने में मदद मिलेगी। दूसरों की बजाय अपनी खूबियों पर भरोसा रखेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन और घूमने फिरने में कुछ समय बीतेगा। आज उच्च वर्ग के लोगों से आपका संपर्क जुड़ेगा। अपनी इच्छा शक्ति के साथ अपनी भावनाओं में भी सुधार लाने की जरूरत है। इस राशि के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। आज बिजनेस के काम करने के तरीके का जिक्र दूसरे से ना करें। थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। नौकरी और बिजनेस में कोई भी महत्वपूर्ण फैसला सोच समझ कर ले। चुनौतियों और परेशानियों वाला समय है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में पास होने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज परिवार के लोग साथ में थोड़ा समय बिताएंगे तो खुशहाली आएगी। लवमेट के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा। आज आप कोई नया कारोबार शुरू करने का मन बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन महत्वपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहेगा। आज टाइम मैनेज करना आपकी योग्यता पर निर्भर करता है। बातचीत करते समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। ध्यान और मेडिटेशन से आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहेंगे। आज किसी रिश्तेदार को दिए रुपए आपको वापस मिलेंगे। सोचे हुए कार्यों में उनका इस्तेमाल करेंगे। राजनीति से जुड़े लोग आज सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज मीडिया मार्केटिंग के बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए सफलता का समय है। बिजनेस में आसपास के लोगों से चल रही प्रतिस्पर्धा में सफलता के लिए और मेहनत की जरूरत है। नौकरी कर रहे लोग अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आज स्वभाव में लचीलापन लाएं, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपकी जिद से पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। प्रतियोगी परीक्षा के छात्र अपनी तैयारी जमकर करें, जल्द ही अच्छे अंक हासिल होंगे। आपके वेतन में बढ़ोतरी होने के योग बन रहे हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज आपके काम समय मुताबिक पूरे होते जाएंगे। आप पूरे आत्मविश्वास से कोशिश करते रहें। वाहन खरीदने की योजना है तो दिन शुभ है। व्यस्तता के बावजूद रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ थोड़ा समय बीतेगा। काम का स्ट्रेस कम होगा। आज किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कम न होने दें। असमंजस में विश्वसनीय लोगों से सलाह मशवरा करें, निश्चित ही आपको बेहतर समाधान मिलेगा। किसी बात को आज आप अपने परिवार वालों के साथ शेयर करेंगे, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज फैशन डिजाइनर्स का दिन बेहतर रहेगा। आज कोई ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर आपको मिलेगा जिससे आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। आज बिजनेस में अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आज आप गलतियों से सीख लेकर अपने काम करने के तरीकों में बदलाव करेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्ते में चल रही अनबन में सुधार होगा।
दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आज उनको राहत मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माथे पर चंदन से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी बच्चे को वस्त्र दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप अपनी सकारात्मक और संतुलित सोच से सभी काम योजना बनाकर व्यवस्थित कर लेंगे, इससे ताजगी महसूस करेंगे। मूलांक 2, आज मन लगाकर काम करने और अनुभवी लोगों की मदद से आपको फायदा मिलेगा। मूलांक 3, आज किसी धार्मिक स्थल पर थोड़ा समय बिताने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। मूलांक 4, आज पुरानी गलतियों से सीखने और जीवन शैली में बदलाव लाने से आपको परेशानियों से राहत मिलेगी। मूलांक 5, आज खास लोगों के साथ मुलाकात से आपकी पर्सनालिटी और विचारों में भी नयापन आएगा। मूलांक 6, आज परिवार वालों के आपसी सामंजस्य से घर में शांतिपूर्ण माहौल बनेगा। घर में बच्चे की किलकारी संबंधी खुशखबरी मिलेगी। मूलांक 7, आज घर से जुड़े किसी काम में खर्चा ज़्यादा हो सकता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में आपका योगदान रहेगा। मूलांक 8, कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसे सही समय पर पूरा करने की कोशिश करें। मूलांक 9, अपने कामों पर ध्यान देंगे और कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेंगे। साथ ही जरूरी दस्तावेज संभाल कर रखें। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फिटकरी के बारे में। घरेलू उपचार में और नाई की दुकान पर फिटकरी का उपयोग होते तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन वास्तु उपाय के बारे में सामान्यतया चर्चा नहीं होती। घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो घरेलू उपाय के साथ साथ वास्तु उपाय के लिए भी उपयोग में लाई जाती है। अगर आपके घर या ऑफिस में किसी भी प्रकार की वास्तु संबंधी समस्या है तो उसे दूर करने के लिए आज ही 50 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेकर उसे घर या ऑफिस के हर कमरे या कोने में रख दें। इससे विभिन्न वास्तु संबंधी समस्याओं से होने वाली परेशानियों में कमी आएगी और सुख शांति के साथ धन संपदा में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अगर सोने से पहले काले कपड़े में फिटकरी बांधकर सिरहाने पर तकिए के नीचे रखें तो बुरे सपने नहीं आते और अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। ऐसे ही दुकान या ऑफिस में बरकत के लिए और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा फिटकरी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। आज दोपहर 1:48 तक शुक्ल योग रहेगा। शुक्ल पक्ष का नाम तो आप जानते ही हैं। जब तक आसमान में बढ़ता हुआ चांद नजर आता है तब तक शुक्ल पक्ष होता है। अतः शुक्ल योग को मधुर चांदनी रात की तरह माना जाता है। अर्थात जैसे चांद की किरणें स्पष्ट बरसती हैं, वैसे ही इस नक्षत्र में, इस योग में किए गए कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा अवश्य बरसती है तथा मंत्र भी सिद्ध होते हैं। साथ ही आज रात 11:21 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से 20वां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। साथ ही इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। अतः आज के दिन जल के व्यर्थ उपयोग से वरुण देव का दोष लगता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। अतः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की राशि धनु है। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में सूपड़े के नाम से भी जाना जाता है, जबकि इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जलवेतस यानी केन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान जलवेतस
यानी केन के पेड़ को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। इसकी लकड़ियों को न तोड़ें और न ही इसे किसी प्रकार के इस्तेमाल में लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो ये थी चर्चा शुक्ल योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज के दिन किए जाने वाले उपायों की। अगर आपकी उम्र शादी के लायक हो गई है और आपको एक अच्छे जीवन साथी की तलाश है तो आज के दिन शुक्राचार्य के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। जप करने के बाद किसी मंदिर में इत्र का दान करें। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपकी एक अच्छे जीवन साथी की तलाश जल्दी ही पूरी होगी। अगर आप अपने शत्रुओं की नित्य नई चालों से परेशान हैं तो अपने शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन किसी कुम्हार के घर जाकर कोई एक मिट्टी का बर्तन खरीद कर लाएं और ध्यान रहे उस बर्तन पर ढक्कन जरूर होना चाहिए। घर लाने के बाद उस बर्तन को एक जगह रख दें। अब एक सफ़ेद कोरे कागज पर अपने शत्रु का नाम लिखें और उस पर शुक्र के मंत्र का 5 बार जप करें। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। ओम द्रांग द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस प्रकार मंत्र जाप के बाद उस कागज की पर्ची बनाकर कुम्हार के घर से लाए मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उस पर ढक्कन लगाकर घर से दूर कहीं वीराने में छोड़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही शत्रुओं की नित नई चालों से छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं तो अपने जीवन साथी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आज के दिन एक कटोरी में जौ को पीसकर बनाया गया सत्तू लेकर उस पर अपने जीवन साथी के हाथों का स्पर्श कराकर मंदिर या किसी धर्मस्थल पर दान कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने लगेगा। अगर आप अपनी बिजनेस संबंधी किसी डील को लेकर परेशान हैं और उसकी वजह से आप किसी अन्य काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं तो आज के दिन गाय का घी लेकर देवी लक्ष्मी के मंदिर में दान करें और दोनों हाथों से माता के पैर छूकर आशीर्वाद लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी बिजनेस संबंधी डील में चल रही परेशानी का हल निकलेगा और आप अपना काम बेहतर ढंग से कर पाएंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की मजबूती को बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ किसी साफ पानी के स्रोत, किसी नदी, तालाब या पोखर के पास जाएं और वहां जाकर उस स्रोत के जल को दोनों हाथों में लेकर वरुण देव का ध्यान करते हुए और अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए जल को धीरे धीरे करके वापस उसी पानी के स्रोत में डाल दें। लेकिन अगर आपका जीवन साथी किसी काम में व्यस्त है या आपसे कहीं दूर है तो आप स्वयं ही साफ पानी के किसी स्रोत के पास जाकर अपने और अपने जीवन साथी के निमित्त ये उपाय कर लें। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर न जा पाएं तो घर पर ही नल का साफ पानी लेकर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके वरुण देव का ध्यान करते हुए ये उपाय कर लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की मजबूती हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि को बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के आगे घी का दीपक जलाएं और उनसे हाथ जोड़कर अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। साथ ही देवी माँ को पुष्पांजलि भी अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में इजाफा होगा। अगर आपको लगता है कि आपके दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र लग गई है और अब आपके जीवन में पहले जैसा प्यार नहीं रहा तो नज़र दोष से बचाव के लिए आज के दिन एक मिट्टी के दिए में 2 कपूर की टिकिया लेकर जलाएं और उससे पूरे घर में धूप दिखाएं। धूप दिखाने के बाद उस जलते हुए दिए को अपने घर के बाहर रखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों को लगी बुरी नज़र हटेगी और आप दोनों के बीच फिर से प्यार बहाल होगा। अगर आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग गया है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन से शुरू करके अगले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र तक प्रतिदिन एक नीले रंग का फूल लेकर घर के बाहर किसी गंदे नाले में बहा दें। आपको यहाँ बता दूं कि अगला पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 11 जुलाई को पड़ रहा है
और ये उस दिन सुबह 5:56 पर समाप्त होगा। आज के दिन ये उपाय करने से आपके जीवन की सारी परेशानियों का अंत होगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको जल वेतस यानी केन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसकी जड़ में पानी डालना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन आप जलवेतस यानी केन के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को या उसकी लकड़ी से बने फर्नीचर को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं। अगर उपासना के लिए आपको जलवेतस यानी केन का पेड़ न मिले तो इंटरनेट से उसकी फोटो डाउनलोड करके उसके दर्शन कर लें। आज आपका पूरा दिन अच्छा बीतेगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में जीत हासिल होगी। अगर आप अपने परिवार के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं तो रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज के दिन दही का कुछ बनाकर पहले अपने इष्ट देव को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसाद के रूप में वो परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। अगर आप दही का कुछ न बना पाएं तो केवल दही लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डालकर अपने इष्ट देव को भोग लगाएं और बाद में उसे परिवार के सब सदस्यों में बांट दें। साथ ही स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर लें। अगर आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक नया मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें पानी भरकर किसी मंदिर में या किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दान कर दें। आज के दिन ये उपाय करने से आप अपने करियर को एक बेहतर दिशा देने में सफल होंगे। अगर आपके घर में काफ़ी दिनों से लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है तो और आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ रहा है तो आज के दिन माता महालक्ष्मी की आराधना करें और उनके इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र को बोलने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो आप आज के दिन केवल श्रीं ह्रीं श्रीं मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। आज के दिन माता महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शुक्ल योग और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज माता पिता को किसी नई जगह पर घुमाने ले जाएंगे जिससे वो आपसे खुश होंगे, आपको अच्छा लगेगा। B, अगर कोई पुरानी बात आपके दिमाग में चल रही है तो आज उससे छुटकारा मिलेगा। C, आपके बच्चे आपको कुछ गिफ्ट करेंगे जिससे उनके प्रति आपका प्यार और स्नेह बढ़ेगा। D, दफ्तर में आपको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, आपके ऊपर काम का बोझ कुछ ज़्यादा हो सकता है। E, कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब पाने का मौका मिलेगा। F, पुराने दोस्तों से मिलकर आपको खुशी मिलेगी, साथ ही आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। G, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, आपको अधिकतर कार्यों में सफलता मिलेगी। H, परिवार के साथ आज ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं जिससे आपके बीच प्यार भरी मधुरता बनी रहे। I, आज किसी भी प्रकार का फैसला जल्दबाजी में ना करें, अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखें। J, आज आपके घर पर मंगल कार्य हो सकते हैं जिससे लोगों में उत्साह रहेगा। K, निजी कार्यों में बहुत सोच समझकर कोई भी निर्णय लीजिए, दूसरों पर भरोसा करने से बचें। L, महिलाओं के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, घर के सभी काम जल्दी पूरे हो जाएंगे। M, आज अपनी महत्वपूर्ण चीज़ों को सुरक्षित रखेंगे लेकिन दिखावे के चक्कर में फालतू खर्चा बढ़ सकता है। N, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, आपको कामयाबी पाने का मौका मिलेगा। O, आपके अब तक के रुके हुए कामकाज पूरे होंगे,
जिससे आपको कुछ राहत मिलेगी। पी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बढ़िया रहेगा, आपका कोई प्रोजेक्ट आज पूरा होगा। क्यू, जायदाद संबंधी किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले उससे जुड़े पहलुओं पर अच्छे से विचार करेंगे। आर, डॉक्टर्स के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, हालांकि आज आपको रोज की अपेक्षा अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। एस, लवमेट के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, उनके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेंगे जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी। टी, आज किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे जिससे आपको ढेरों शुभकामनाएं मिलेंगी। यू, आज आप कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे परिवार के लोग आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। बी, बिजनेस के सिलसिले में नए लोगों से मिलेंगे, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। डब्ल्यू, आज बड़ों की बातों को ध्यान से सुनेंगे जो आगे चलकर आपके काम आने वाली है। एक्स, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। वाई, आपके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, मानसिक उलझन से छुटकारा मिलेगा। जेड, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत के बाद के जल्द अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं जांजगीर के विष्णु मंदिर के दर्शन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर नामक स्थान पर स्थित इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में जाजल्य देव प्रथम ने करवाया था। ये मंदिर भारतीय स्थापत्य शैली के अनुसार बनाया गया है, जो पूर्वाभिमुखी है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की गरुड़ के आसन पर विराजमान विग्रह स्थापित है। एक विशाल चबूतरे पर बना ये मंदिर अधूरा माना जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का शीर्ष भाग मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। लोग दूर दूर से यहाँ भगवान विष्णु के इस अद्भुत रूप के दर्शन करने आते हैं। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे विषम वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के चेहरे की लंबाई चौड़ाई एक समान नहीं होती, यानी चेहरा विषम आकृति में होता है, उन लोगों का मानसिक विकास तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। घर परिवार में भी इनका व्यवहार अच्छा बना रहता है और इन्हें उचित मान सम्मान की प्राप्ति होती है। लेकिन कभी कभी ये लोग कुछ ज़्यादा ही व्यावहारिक हो जाते हैं और अपने करीबियों के साथ बहुत ही फॉर्मल तरीके से रहते हैं, जिससे कई बार इनके करीबी इनसे नाराज हो जाते हैं। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े चिंतित रहते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में थी चर्चा विषम वर्गाकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 13 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में बैगन अथवा कटहली का सेवन निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज दोपहर बाद 3:19 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज घर में प्रकृति से जुड़ा पोस्टर लाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।